बहुत धन्यवाद आपका। एवरीडे आप सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं सभी का। मन्ना सर यहाँ पर बहुत अच्छे से लोगों को लीड कर रहे हैं, बहुत अच्छे से आलोक का टेक्निकल सेशन सिखा रहे हैं। महतो साहब बहुत अच्छे से लोगों को गाइडेंस दे रहे हैं। सभी लोग अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो हम सबका एक कैरेक्टर रोल है और हर किसी के अलग अलग उपलब्धियां हैं, हर एक किसी की अलग अलग क्वालिटी है। जैसे पूरी पिक्चर में अगर एक छोटा सा पार्ट, छोटी सी रील किसी का रोल होता है उसमें, चाहे वो 3 मिनट का होता है, चाहे वो 30 सेकंड का होता है, लेकिन वो उसका रोल होता है और उसके बिना पिक्चर अधूरी होती है। तो सारी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ती हैं। हम लोगों ने जब शुरुआत की थी तब से लेकर के अब तक बहुत सारे साथी आए, बहुत सारे रुके, बहुत सारे चले गए, बहुत सारे नए आएंगे। तो ये सिलसिला है। मूवी ऐसे ही होती है, लाइफ की जर्नी ऐसे ही होती है। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं और कुछ लोग रिटेन कर लेते हैं और लंबे टाइम तक वो साथ रहते हैं। तो काफी सारे लोग जो पैसा कमाने की इस प्रोसेस में हम लोगों के साथ में जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे, तो उन सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। आप लोगों ने सफलता और फेलियर दोनों की जर्नी देखी है। आप सब लोगों ने क्राउड फंडिंग में बिल्कुल कम लोगों से एक अच्छे खासे 9 लाख लोगों के क्राउड तक क्रिएट होते हुए चीजों को देखा है। तो ये सभी अचीवमेंट्स हैं और इन्हीं के दम पर, इन्हीं के बलबूते आज हम लोग एसपीसी कॉइन लॉन्च करने के प्रोसीजर में है। काफी सारे लोगों को स्टेकिंग रिवॉर्ड आने लगा है और आज मुझे लगता है काफी हद तक लोगों को कॉइन्स भी रिसीव हो गए होंगे और कल तक शायद अंजलि सभी लोगों को कॉइन डिलीवर कर देगी आज, क्योंकि फाइनली शाम तक सभी लोग वाइंड अप हो गए थे। जो भी इक्का दुक्का रह जाएंगे मैनुअल मोड में, उन लोगों को भी वो कॉइन्स ट्रांसफर हो जाएंगे। आप स्टेकिंग कीजिए, स्टेकिंग से जो भी फंड रिलीज होगा, वेबसाइट रेडी है उसकी, कभी भी ट्रिगर कर दिया जाएगा उसे, ताकि आप वहां से सेल ऑफ करके अपना पैसा भी बना सके। तो आप अपना स्ट्रक्चर बनाइए, स्टेकिंग करवाइए। 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50 जो भी कॉइन आपकी गुंजाइश के अकॉर्डिंग है। मैं अगेन आपको कहूंगा, खेत घर गिरवी रख करके, सोना चांदी गिरवी रख करके, आपको प्रॉपर्टी गिरवी रख करके कहीं से भी पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। आप लोग को एक वेल ऑफ स्थिति में अगर हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप अपना पैसा लगाएं, क्योंकि मार्केट जो होता है वो जो वित्तीय जोखिमों के अधीन होता है। ये हम हमेशा सुनते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स हो, चाहे वो शेयर मार्केट का हो, चाहे वो क्रिप्टो सेगमेंट हो। हर जगह फाइनेंशियल सेक्टर में जब भी इन्वेस्टमेंट का मौका आएगा या क्राउड फंडिंग में जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ये बाजार जोखिमों के अधीन होता है। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि जब प्लेइंग 11, रमी सर्कल, A23 या फिर लूडो, ऐसे सब गेम्स का भी जब ऐड आता है तो फटाफट फटाफट वहां पर बोला जाता है। तो संदेश यही होता है कि ज्यादा से अच्छे से लोग सुन ना पाए, लेकिन हाँ, पैसा पैसा है और फाइनेंशियल जोखिमों का अधीन जब कोई भी चीज होती है तो आपको अपनी सूझबूझ और समझ के हिसाब से ही चीजें करनी होती है। तो आप यहाँ पर भी पैसा लगा रहे हैं, आपकी गुंजाइश जितनी है आप उतनी करिए। वो बात अलग है कि हम एक बड़ी कम्युनिटी हैं और हम, जैसे कि मैं तो सब बताते हैं कि हमारे को इनकम प्रोडिक्शन कहाँ तक जा सकता है, कैसे हम इसको आने वाले टाइम में मल्टीपल फोल्ड्स में बेनिफिट्स को कैश कर सकते हैं। तो आप पैसे को संजो करके भी रखिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास अंधाधुंध पैसा आएगा। तो अंधाधुंध पैसा जब आता है, अगर उसके आपने मैनेजमेंट को नहीं सीखा है, तो पैसा आपके पास रुकेगा कैसे? आप उसे रिटेन कैसे करेंगे? आप उसको कहाँ लगाएंगे? कौन सा क्रिप्टो, कौन सा शेयर खरीदेंगे कि जिसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी एसेट वैल्यू बढ़ सके? वरना जीवन में लाइबिलिटीज बढ़ा लेते हैं लोग। कर्जा ले लेते हैं, घर लोन पे ले लेते हैं, गाड़ी लोन पे ले लेते हैं, मोबाइल लोन पे ले लेते हैं, सब कुछ लोन पे हो जाता है। तो जो बहुत खूबसूरत सा घर होता है वो एसबीआई का होता है, आपका नहीं होता, क्योंकि एसबीआई से लोन लिया होता है। 20 साल तक वो एसबीआई का ही रहेगा। अगर आप उसको चुका पाए तो आपका होगा, वरना वो एसबीआई ले जाएगी लास्ट में। गाड़ी फाइनेंस करवाते हैं, तो गाड़ी फाइनेंस जिससे भी करवाते हैं, वो बजाज फाइनेंस वाला हो, चाहे वो एचडीएफसी फाइनेंस का हो, चाहे वो कोटक फाइनेंस का हो, किसी भी फाइनेंस वाले से आपने फाइनेंस करवाया है, तो वो गाड़ी उसी की होती है, भले ही आप चला रहे होते हैं उसको। नहीं, इंस्टॉलमेंट्स आप उसकी पे ऑफ करेंगे तो वो उठा करके ले जाएगा। तो कई बार पैसा जब लिमिटेशन में आता है तब तो ठीक है, लोग गुंजाइश के हिसाब से करते हैं, लेकिन जब अंधाधुंध आता है तो लोग कर्जे में ज्यादा घुस जाते हैं। जगह जगह क्रेडिट कार्ड्स के फोन आने लग जाएंगे आपको, तो आपका आधार कार्ड मांगेंगे, एक्चुअली वो उधार कार्ड होता है। आधार कार्ड उधार कार्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, सारी जिंदगी बस भरते रहते हैं। तो आपको सोच समझ के पैसे का इस्तेमाल करना है कि क्रिप्टो सेगमेंट से बहुत पैसा बनता है और आप लोग कम टाइम में देखेंगे कि आप लोगों ने, टीम है अगर आपके पास, तो आपने बड़ा पैसा बनाया है, क्योंकि टीम से जो स्टेकिंग रिवॉर्ड आ रहा है वो बहुत तगड़ा आ रहा है। और इसीलिए लोगों ने तोड़ फोड़ मचा रखी है, पूरा भूचाल मचा रखा है मार्केट में। तो आप लोग थोड़ा सा संयम रखिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब मार्केट में उथल पुथल का दौर होता है तो आपको ये नहीं पता चलता विश्वास विश्वास किस पे करे, किस पे ना करे। फिर भी आप अपनी समझदारी का परिचय जरूर दीजिएगा। आपको जो वाजिब लगता है उसके साथ जाइएगा, किसी लोक लुभावने
लालच में आकर के आप अपना पैसा फंसा लें, आप अपनी टीम फंसा लें, वहां पर फिर आपको हेल्प ना मिले, फिर आप अपने पुराने सीनियर के पास है, फिर वो आपको एंटरटेन ना करें। तो आप ये सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और सीनियर लोगों से खास तौर पर मैं प्रार्थना करूँगा कि भाई अपने जूनियर्स को गुमराह ना करें, क्योंकि सीनियर का काम मार्गदर्शन करना होता है। अगर वो गलती से भी लोगों को गुमराह करेगा, तो उसको आज नहीं तो कल उसको फेस करना है अपने जूनियर्स को। और अगर आपने बेईमानी की है, चीटिंग की है, आपका जूनियर आपकी बेइज्जती करेगा और मुँह पे करेगा आपकी, और आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। आप रिस्पेक्ट रखिए, तोड़-फोड़ कम से कम अपने जूनियर्स की टीम्स का मत कीजिए, गुंजाइश है, कैपेबिलिटी है, आप जाइए मार्केट में, आप नए नए बिज़नेस को अट्रैक्ट कीजिए, आप अपने बिज़नेस का पोटेंशियल बढ़ाइए, ना कि अपने जूनियर की रोटी छीन करके खा जाइए। तो ध्यान रखिए इस चीज़ का। कल कोई बड़ा अनाउंसमेंट सीएमडी साहब करने वाले हैं, खुशखबरी होगी आप सभी के लिए, तो कल का इंतज़ार करें। और शॉपिंग पोर्टल हो चाहे हमारा एक्सचेंज हो, दोनों लाइव होने की स्थिति में है। बहुत जल्दी सिस्टम उसके बारे में भी सूचना देगा। पहले ये वाला सेगमेंट कॉइन स्टेकिंग का हम लोग खत्म कर लें 2-3 दिनों में, उसके बाद हम नेक्स्ट एपिसोड की तरफ बढ़ेंगे। सुनने के लिए, समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।